बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़हान। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें और दूसरी तरफ हमलों के ऐलानात जो हैं वो भी किए जा रहे हैं। दोनों तरफ दोनों मामला जो हैं वो यक वक्त चल रहे हैं। अगर अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के करीब हैं, तो बाकर कालीबोफ कहते हैं इत्मीनान नहीं है तो मुज़ाकरात नहीं है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो चलती रहेंगी। लेकिन इस दौरान सेंटकॉम ने एक बयानिया जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारे ड्रोन्स जो हैं, मल्टीपल ड्रोन्स का नाम लिया गया है, यानी इसका मतलब ये है कि ड्रोन्स की तादाद भी ज़्यादा थी, अक़साम भी ज़्यादा थी। इनसे हमला किया गया है आबने हरमज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों को, जिनको नाकाम बनाया गया है। कितना नाकाम हुए, कितने कामयाब हुए, इससे कता नज़र कि एक तरफ मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुँचने को जब वक्त आता है, जब ये कहा जाता है कि 2-1 रोज़ में इस पर दस्तखत हो जाएंगे, जिस तरह से पहले भी इस तरह के बहुत सारे मौक़े आए, तो अचानक से कहीं ना कहीं से कोई ऐसा हमला ज़रूर होता है जिसमें से दोबारा जंग की आग जो है वो भड़क उठती है। अब भी सेंटकॉम का ये बयानिया कि बहुत सारे जहाज़ों पर हमला किया गया है इस बात को तक़वियत देता है कि अभी मुज़ाकरात उतना करीब नहीं है जितना समझे जा रहे हैं। ये ठीक है कि पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो रंग ला रही हैं और उससे दोनों मुल्क जो आमने सामने पिछले 50-55 साल से थे वो करीब आना शुरू हुए हैं और उससे एक ऐसी राह हमवार होती नज़र आती है। बयान आया कि यूरोप में मुज़ाकरात जो होंगे फाइनलाइज, उस पर दस्तखत किए जाएंगे। फिर उसके बाद बयान आया कि शायद जनीवा वो शहर होगा जिसमें ये दस्तखत किए जाएंगे। लेकिन दस्तखत होने से लेकर दुरानिए तक जो भी उसका दौरान बनेगा, उस वक़्त तक दोनों तरफ से अगर इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाते रहेंगे तो इसको जंग बंदी तसव्वुर नहीं किया जाएगा। यानी सीज़ फायर जो हकीकी मानों में होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। सेंटकॉम ने अगर ये इल्ज़ाम आयद किया है तो ईरान इस पर ज़रूर बात करेगा और बताएगा कि ये क्यों किया गया है। क्या वाकई ही वो नाकाबंदी जो आबने हरमज़ की पिछले 4 रोज़ से ईरान ने कर रखी है उसकी वायलेशन की गई है? क्या कुछ अमरीकी जहाज़ों ने आबने हरमज़ में दाखिल होने की कोशिश की गई है कि उन पर ड्रोन्स चलाए गए हैं? तो क्या वो बयानिया जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर देते हैं कि ना ईरान के पास अब दिफा के लिए कुछ बाकी बचा है, ना बहरिया है, ना फ़ज़ाइया है, ना बरी अफवाज हैं, तो वो बयानिया कहाँ गया? अगर इस तरह से हमला होता है और जहाज़ों को वापस मोड़ दिया जाता है, सेंटकॉम उस पर बयानात जारी करता है, इजरायली अखबार उसको उछाल उछाल कर बयान करते हैं कि हमला हो गया और ड्रोन्स जो हैं उन्होंने अमरीकी जहाज़ों पर हमला कर दिया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इन मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुँचने पर दोबारा से लिट अप की जाती हैं, उनको आग लगाई जाती है और उससे दोबारा वो ब्लास्ट होता है कि हमें बंद होती जंग जो है दोबारा भड़कती नज़र आती है। मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, इन मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं इस वक्त भी सरफेस पे यानी मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान के अंदर से कुछ ऐसी एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं कि अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है क्या फाइनलाइज हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फारस न्यूज़ एजेंसी ने तो ये कह दिया कि उनके सोर्सेज ने, जो कि ईरानी नेगोशिएशन टीम के सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। फाइनलाइज होना ज़रूर है, क्या होना है इसके बारे में बाबत कुछ नहीं बताया गया। वो जो एटमी यूरेनियम है जो कि ज़ाया किया जाना था, क्या वो ज़ाया किया जा रहा है, इस बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। ये वो सारी बातें और हक़ाइक़ हैं जिसको देखकर या जिसको मद्देनज़र रख कर जो है ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम, इसका फ़ैसला होगा। लेकिन कामयाब कैसे होंगे, अपने आने वाले व्लॉग में आपको बताऊँगा कि इन मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए एक और जगह से जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन वो आने वाले व्लॉग का हिस्सा होगा। इसमें तो सिर्फ यही है कि इस वक्त भी आबने हरमज़ तमाम किस्म की जहाज़रानी के लिए, चाहे वो तजारती है या जंगी है, बंद है। बाब मंदब अभी भी उन ममालिक के लिए बंद है जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं। फिर उसमें ये भी खबर आ गई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने वो जो पैसा कहा जाता था कि $3 अरब जो है वो ईरान पहुँचाया है, उसकी तरदीद आ गई है कि कोई ऐसा पैसा अभी तक नहीं पहुँचाया गया। ये वो मुंजमद असासे हैं $24 अरब के, जो कि इस वक्त भी अमेरिका दबाए बैठा है। अगर ये ईरान को नहीं मिलते हैं, अफजोदा यूरेनियम ज़ाया हो जाता है,
आपने हरमज़ पुराने वाली सिचुएशन पे आ जाती है, तो क्या ईरान के ये तमाम मुतालबात रद्द कर दिए गए हैं, तो सिर्फ़ अमेरिका की शराइत पर ये मुज़ाकरात या ये डील जो है या अमन मुआहदा जो है होगा, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता है। ईरानी डटे हुए हैं, ईरानियों ने साबित किया है कि वो एक लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं और इस जंग में वो अमेरिका को हराने की सलाहियत रखते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो फिर वो क्यों ऐसा कोई मुआहदा करेंगे जिससे जो है ईरान को अपनी खुद मुख्तारी, ईरान को अपनी सालमियत और ईरान की अपनी सरहदें जो हैं वो गैर महफूज हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, अगर उसका यूरेनियम, अफसुर्दा यूरेनियम जो है तबाह कर दिया जाएगा तो उसकी सारी चीज़ें जो है समझे फिर सबके सामने होंगी कि कोई भी मुल्क उस पर जो है हमलावर हो सकता है। अभी डर किस चीज़ का है कि उसके पास अफसुर्दा यूरेनियम मौजूद है जिससे वो न्यूक्लियर पावर बन सकता है। और अगर ये ख़दशा या ये ख़तरा टल गया तो क्या इज़राइल चुप बैठेगा? इज़राइल जो पहले से ही ऐसी कोशिशों में है, क्या वो और मज़ीद कोशिश नहीं करेगा कि ईरान को दबाया जाए और मिडल ईस्ट पर अपना कब्ज़ा जमाया जाए? जंग में बारहा ऐसे मौक़े आए, 28 फरवरी को शुरू हुई थी, आज के दिन तक 106 दिन हो गए हैं। इन 106 दिनों में बारहा ऐसा लगा कि मुज़ाकरात के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, तमाम प्लान मुकम्मल हो गया है। जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए थे उसमें भी डील तकरीबन फ़ाइनल थी और फिर आखिरी वक्त में ये डील जो है ना हो सकी थी। और उसके बाद से लेकर आज के दिन तक तकरीबन 100 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि वो खाक पर कब्ज़ा करेंगे, तेल पर कब्ज़ा करेंगे, गैस पर कब्ज़ा करेंगे, ईरान को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ईरान पर अमेरिका झंडा, ईरानी नक्शे पर अमेरिकी झंडा छाप कर ट्रूथ सोशल पर भी दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा से जंग का आगाज़ होता है और 3 दिनों के अंदर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए अमेरिका के बड़े असासे तबाह व बर्बाद कर देता है। ये वो सारी सूरत हाल है जिसमें अब भी मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, अब भी अमन डील की बात की जा रही है। अमेरिका को श्योरिटी देना होगी कि वो ईरान के मफादात को का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ईरानी मफादात आपने हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ जो हैं मुफ्त में नहीं गुजरेंगे। अब्बास अराग़ची ने भी अपने ट्वीट में यही बात कही है कि अब मुफ्त वाला काम जो है वो आपने हरमज़ में आप लोग भूल जाएँ, ये नहीं होगा, मुफ्ता नहीं लगेगा, किसी का भी पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा अफसुर्दा यूरेनियम, ये ईरान की खुद मुख्तारी का मामला है। क्या सारा न्यूक्लियर सिस्टम जो है या न्यूक्लियर जो उसके पास असासे हैं उसको डिसमेल्टिंग की जाएगी, जिसकी बार बार मगरबी मीडिया ये कह रहा है कि इन मुज़ाकरात की सबसे बड़ी जो शिक है वो यही है कि डिसमेल्टिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें दोनों तरफ से मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। जब तक किसी डील के ऊपर नहीं पहुंचा जाता है, हमलों के इल्ज़ामात लगाए जाते रहेंगे, ड्रोन्स की और मिसाइल्स की बातें होती रहेंगी, जब तक ये अमन मुआहदा मुकम्मल तौर पर साइंड नहीं हो जाता और उसके बाद ये श्योरिटी नहीं होती कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ख़ुद मुख्तारी का जो है उसको तस्लीम किया जाएगा, ईरान को तजारत की इजाज़त दी जाएगी और ईरान जो है अपने इलाके के अंदर या अपनी जगहों पर जो है वो अपनी दिफाई नौइयत की कार्रवाइयाँ जो है उसको जारी रख सकता है। उस वक़्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी 2-1 रोज़ में अगर डील हो भी फ़ाइनल हो भी जाती है, उसके बाद ज़्यादा नाज़ुक मरहला आएगा और ये ज़्यादा नाज़ुक मरहला जो है कोई भी आकर ख़राब कर सकता है। आने वाले व्लॉग में मैं ये बात करने वाला हूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।